हर क्लासेस करना है। ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए सबसे एफिशिएंट हुआ। सीयूटी के पहले मैं बहुत ज्यादा इंडियन इको या ज्यादा जीके वाला स्टफ मैंने पढ़ा था। आईआईटी या आईएसआई के लिए ज्यादा एनालिटिकल स्टफ अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, घर से अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं। अगर जो ये रेगुलरली करते थे तो उनका एक बहुत अच्छा एडवांटेज था। Hi everyone, please welcome Sambudha Roy Chaudhary. So Sambudha secured rank 1 in GATE, rank 11 in CUET, rank 39 in ISI. Sambudha, congratulations for all this year has been. So let's start with your preparations. When did you start preparing for the entrances? Around July 2024, July August 2024। जुलाई अगस्त में आपने स्टार्ट किया था। बिफोर स्टार्टिंग व्हाट डिड यू थिंक कि मतलब क्या होने वाला है दिस आगे? शुरू में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, राइट। लेकिन स्लोली बिल्ड हुआ। ये जानना चाहती हूँ कि जो पूरे साल की जर्नी थी, जैसे कि आईटी फर्स्ट एग्जाम था, एंड फर्स्ट एग्जाम में ऑल्सो यू परफॉर्म वेरी वेल, गेट में रैंक 1 आ गया आपका, जैसे सबसे फर्स्ट एग्जाम था गेट, तो उसमें आपने कैसे प्रिपेयर किया? आई वांट यू टू शेयर कि जो आपको लगा कि हाँ, जो नेक्स्ट प्रिपेयर कर रहे हैं आपके बाद जो जूनियर्स आ रहे हैं, कि हाँ ये करना ठीक होता, मतलब आपने ऐसे किया एंड इन हाइंडसाइट वो ठीक था नहीं ठीक था, क्या करना चाहिए था, मतलब व्हाट शुड हैव बीन, इस टाइम को कैसे बच्चा अच्छे से यूटिलाइज करे? एडवांटेज था कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर थे, क्योंकि बैचलर्स में आई हैड सम गुड प्रोफेसर्स एंड दे हेल्प क्लियर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बट मेरा मेन प्रॉब्लम जो था कि मैं टाइम में एकदम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम था। मतलब मेरा कॉलेज का भी इंटरनल एग्जाम्स में मैं ये देखा कि अगर थोड़ा पेपर लेंदी हो जाए तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरा हो जाता है, और वो थोड़ा मुझे बाद में भी प्रॉब्लम दिया। तो मैं, एक है कि मैं मोस्ट क्लासेस अटेंड किया एडुश्योर का, और मेरा प्रिपरेशन वही था, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं था। मैं सिर्फ हर क्लासेस में, कॉलेज में भी और इस एडिशन में भी, मैं हर क्लासेस अटेंड करता था, और वो क्वेश्चंस जो सॉल्व कराते थे, क्योंकि क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, और मेरा वही एक बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि मेरा तो कॉन्सेप्ट से ज्यादा मुझे वो इम्पोर्टेंट लगा कि क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और टाइम में सॉल्व कराते हैं, मतलब एक टाइम वे पे होता है वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। और एग्जाम डे में मतलब वो भी होता है कि अगर अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो एक प्रॉब्लम होता है कि अनसर्टेनिटी आ जाता है, क्योंकि उस दिन मुझे मेरा माइंड बहुत क्लियर लग रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट बुरा भी है तो मैनेज हो जाता है, जो मेरा गेट में या दूसरे में हुआ। लेकिन ये तो मतलब होता ही है, क्योंकि मतलब एग्जाम डे में कैसे होगा तो किसी का हाथ में नहीं है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो तो उससे भी डील कर सकते हैं हम। सो इन हाइंडसाइट यू वुड से कि जो पता है कि तुम्हारा वीक एरिया है उस पर पहले से ही फोकस कर लो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि वो ही बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। तुमने आईटी के लिए पढ़ा, फिर सीयूईटी के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, आईएसआई के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, आईटी के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, सब एग्जाम पढ़ा, पूरे साल तुमने पढ़ा, सबसे परेटो एफिशिएंट वे टू स्टडी क्या है? सबसे पहले डेफिशिएंट है कि सिर्फ मतलब हर क्लासेस करना है। हर क्लास यही करना। मेरे लिए है, मतलब हम्म। हर क्लास करना है। तो क्योंकि बात यह है कि अगर खुद में मैं सबको ही बताता हूँ, मैं खुद जो पढ़ना होता है मैं वो ज्यादा नहीं करता था। मतलब दिन में घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, यही रेगुलरली खुद से पढ़ना उतना ज्यादा नहीं होता था। लेकिन अगर मैं हर क्लास करता हूँ हम्म। तो मतलब वो एवरीडे वो कभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं क्लास में, तो हम्म। एवरीडे वो ड्रिल हो जाता है मेरा दिमाग में कि अच्छा ये है, हम्म। पैटर्न ड्रिल हो जाते हैं। और वो मुझे लगता है इस स्ट्रेटेजी मेरे लिए सबसे एफिशिएंट हुआ। क्लासेस अटेंड करना में मतलब एक तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऊपर से रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस क्या लगा तुम्हें? वही कंसिस्टेंसी है, हम कंसिस्टेंटली पेपर सॉल्व करें तो हम्म। वही। ठीक है। लुकिंग एंड बैक मुझे वो ज्यादा करना चाहिए था। तुमने जैम गेट में तुम्हारा जब अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद डिड एनीथिंग चेंज इन योर प्रिपरेशन? ज्यादा नहीं, मैं जब गेट एग्जाम दिया था मुझे लगा था अच्छा जैम की तरह हुआ होगा, क्योंकि ज्यादा अच्छा हुआ है या ज्यादा उतना कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था रिजल्ट। मैं जब रिजल्ट देखा था तभी भी मैं सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लगा था ठीक है, एग्जाम तो जैसे होता है वैसे ही हुआ। हम्म। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही अच्छा हो जाए तो ठीक है, यही स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करूँ। तो ज्यादा ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं किया। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं किया। एंड हाउ डिफरेंट इट इज टू स्टडी फॉर एन आईआईटी, अ सीयूईटी एंड आईएसआई, क्योंकि तीन एग्जाम अलग अलग महीनों में, तीनों का बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है। ये क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि आईआईटी में तो मैं फोकस किया था, मैं उतना मतलब इंडियन इको इसमें ज्यादा फोकस नहीं किया हम्म। था। सीयूटी के पहले मैं हर 5 ईयर प्लान क्या हुआ था, क्या क्या था, सब पढ़ के गया था, लेकिन कुछ आया नहीं आया था। उस 2022 में कितना कॉर्न प्रोड्यूस हुआ, ऐसा ऐसा कुछ आया था क्वेश्चन, तो वो तो पता ही नहीं था, मैं वो गेस कर दिया।
लेकिन हाँ, सीयूईटी के पहले मैं बहुत ज्यादा इंडियन इको या ज्यादा जीके वाला स्टफ, ज्यादा सब्जेक्टिव स्टफ ये हम्म मैंने पढ़ा था। हम्म और आईआईटी या आईएसआई के लिए मैं ज्यादा एनालिटिकल स्टफ पढ़ा, कि मतलब माइक्रो, मैक्रो हम्म का कॉन्सेप्ट। हम्म सिर्फ मैक्रो, मैक्रो का सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, मैक्रो का मैं और एक सोचा था कि वो कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ जाते हैं, कि वो चैनल्स लाइक मुझे, हाँ, सबको पता ही ये करने से ये होता है, लेकिन किस चैनल से होता है। अच्छा। वो बार बार मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते, तो अगर एग्जैक्ट आंसर याद भी नहीं है तो मैं लाइक ऑन स्पॉट ड्राइव कर बैठ के सकते वो वर्ड कर सकता हूँ कि हाँ ये चैनल है तो इससे ये होगा तो ये। हम्म और तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा था? सीयूईटी में था इंडियन इको, क्योंकि इंडियन इको बात ये है कि अगर वो मैं टाइम लेके पढ़ता था, हिस्ट्री पढ़ता था, अच्छा इसमें ये हुआ, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन एग्जाम के पहले तो वो नहीं कर सकते, एग्जाम के पहले बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है, हाँ। तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरे में मैं बोलूंगा कि मतलब आईआईटी या आईएसआई में मेरा डिफिकल्ट लगा था वो टाइम मैनेजमेंट। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं डिफिकल्ट लगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगा। हम्म और एक स्ट्रेटेजी था जो मैंने मतलब किया था कि बहुत लोग थे कि अगर पता नहीं है सीयूईटी में मैं छोड़ दूं। हम्म लेकिन मैं वो नहीं किया, क्योंकि मैं था कि अगर अबाउट 15 क्वेश्चन था जो ऐसे जीके का था जो मुझे पता नहीं था कि है। मैं हम्म देखा कि मार्किंग स्कीम में +4 -1, राइट। हम्म 14 में मैं 14, 15 में 15 ही गेस करूँ तो 3 या 4 तो मुझे ठीक हो ही जाएगा। अगर 3 4 भी ठीक हो जाए तो 3 × 4 12, एंड बाकी 12 माइनस हुआ तो मैं आई विल ब्रेक इवन इफ आई गेट एटलीस्ट 3 राइट। एंड मुझे वैसे ही था वो लाइक रिस्क एनालिसिस, तो मुझे लगा कि 3 या 4 भी ठीक हो जाए तो मेरा मेरा एक नेट 1 पॉइंट का भी गेन है तो गेन है। तो हम्म मैं सोचा कि मैं सभी कर लेता हूँ, तो ही गलत हो सकता है। लेकिन 15 में मैं कॉन्फिडेंट था कि लाइक जस्ट बाय द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज आई कैन गेट एटलीस्ट 3 or 4 राइट, I हम्म guess. And if I get 3 or 4 right, I will either break even or get a +1 or +2 overall. So हम्म that's to me जब that was टाइम था okay. तो बेसिकली कर सकते थे, तुमको लगा कि टाइम है तो फिर मैं हाँ एटलीस्ट ट्राई कर लूं। हाँ राइट। एंड हाइंडसाइट में आईएसआई के लिए जो तुम्हारा रैंक 39 है, अगर और थोड़ा बेटर होता तो आईएसआई में बेटर चांसेस आता, अभी थोड़ा ज्यादा नेक एंड हाँ, नेक है। तो बहुत ही हाइंडसाइट बहुत में ही आईएसआई के लिए क्या था कि ये तो मैंने ठीक किया लेकिन ये ठीक नहीं आया? एक तो तुम टाइम मैनेजमेंट तो बोल चुके कि टाइम मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेजमेंट और नर्व्स, नर्व्स मुझे मेरा नर्व्स, नर्व्स को मतलब बट मैनेजमेंट, उसको कैसे कोई कंट्रोल क्योंकि करेगा? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम डे में एक सब कॉन्सेप्ट सबका ही सेम होता है मोर और लेस, सब जो हम्म पढ़ते हैं सबका ही कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम होता है और सबका ये होता है। लेकिन जो लाइक अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करता है और हम्म अच्छे से नर्व्स को कंट्रोल कर सकता है और अच्छे हम्म से मतलब घर से अच्छे से प्रैक्टिस करके आया है, टाइम टाइम टू बेस से सॉल्व किया। मैं हम्म ज्यादा टाइम से नहीं सॉल्व किया, मैं किया टाइम टू सॉल्व, 1 2 पेपर किया टाइम टू बेस से, लेकिन बाकी नहीं। अगर जो ये अच्छे से जो रेगुलरली करते थे तो उनका एक बहुत अच्छा एडवांटेज था। हम्म इन हाइंडसाइट आई कुड डन दैट मोर। हम्म हाँ वही, बिकॉज उस पे तो खैर मैंने काफी ट्राई किया था फोकस करने का, लेकिन जैसे तुम बोले कि घर पे भी तुमने उतना नहीं किया, वो हाँ थोड़ा सा रह गया। हाँ ठीक है संबुद्धा, चलो नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू, एंड आई होप कि जहां भी जाओ आगे जो भी करना है वो अचीव कर लो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, इट वॉज ग्रेट। very big thanks to you and sir because you guys helped me a lot. I also like called up sir a lot of times, like ओके। in a lot of bad times, like because कभी भी ऐसा था कि बहुत रात है लेकिन मेरा एक डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मैं सर मैं कॉल यू नाउ, एंड he said like yes you can. So thanks for like always being there. Thank you. माय प्लेजर संबुद्धा, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए। Thank you.